अजान बनाम जय हनुमान, एक ऐसा विवाद जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराज जी ये बताइए, अजान बनाम जय हनुमान, और मामला सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर का है कि लाउड स्पीकर पे अगर अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का भी पाठ हो। क्या ये मामला देश की संप्रभुता, देश की अखंडता पे चोट नहीं पहुंचाएगा? जब एक पक्ष को मानने को तैयार नहीं है, एक पक्ष लगातार अड़ा हुआ है और अड़ियल रुख रमाया हो कि नहीं मैं तो अजान लाउड स्पीकर से ही करूंगा, तो ये बात अमान्य है, असभ्य है, अनर्गल है। देश में एक संविधान है, एक कानून है, एक न्याय व्यवस्था है। तो देश एक ही कानून से चलना चाहिए, एक संविधान के दायरे में रहकर सबका कानून का पालन करते हुए जो राजाज्ञा है, जो उत्तर प्रदेश शासन और देश का शासन जो कह रहा है उसका सम्मान करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए सबको अपने मस्जिदों से तत्काल स्पीकर हटा लेने चाहिए ताकि देश में शांति और सौहार्द बना रह सके। ये विवाद जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय, इसी विवाद में अभी हाल ही में पिछले दिनों महाराष्ट्र से एक निर्दलीय सांसद हैं नवनीत कौर राणा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इस बात पे कर लिया गया कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही। ठाकरे की पार्टी आजकल वहां पे सत्ता में है, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है। अब हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के आवास के बाहर अगर कोई ये कहे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या था? और फिर उनकी गिरफ्तारी मती मारी गई है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जिसका समय खराब होने वाला होता है, जाको बिदना दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर लेही। उद्धव ठाकरे की मती मारी गई है, धर्मियों के प्रभाव में आ गए हूँ। अगर जो वहाँ की सम्माननीय माननीय मेरी बहन और आजकल जो पूरे लगभग करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आइकॉन बनी हुई, आदर्श बनी हुई, ऐसी वो आदरणीय बहन जिसने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ, तो उसको स्वागत करना चाहिए था कि आइए बहन और हम भी आपके साथ में पढ़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो घर में करिए, ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो ये आवास के जब आप सम्मान पूर्वक ने कहते कि बहन आप अंदर आइए, तो बहन अंदर जाके पढ़ती। और जो समर्थक थे आप लगाते कि मुख्यमंत्री आवास में सैकड़ों लोगों को जगह है, आने की जगह टेंट लगा के आप वहाँ पे इफ्तारी करा सकते हो, परंतु हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए आपके पास जगह नहीं है। आप सम्मान कहते हैं कि नहीं पूरे में टेंट लगेगा और सब में पांडाल लगा के आवास के भीतर और आवास के बाहर दोनों जगह हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ होगा, तो उसमें क्या? उसके बाद मान लीजिए, चूंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए वहाँ पे देखा जाए मुंबई की पूरी जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी बराबर हुई। अब ऐसे में मान लीजिए अगर ये कोई कल को कह देते मुस्लिम समर्थक कि हम वहाँ पे अजान पढ़ेंगे, तब? तो उद्धव ठाकरे मौलाना नहीं है, मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नहीं है, जिहादी नहीं है। उद्धव ठाकरे हिंदू है और बाला साहब ठाकरे के बलिदान को, त्याग को, उस परंपरा को समझना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। जीवन भर बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के समर्थन में, हिंदुत्व को संगठित करने के लिए, हिंदुत्व की एकता, अखंडता और स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए जीवन त्याग दिया। आज उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की परंपरा से हट गए हैं और उद्धव ठाकरे कोई मुसलमान है जो क्या कोई अजान पढ़ेगा आके? उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के पुरोधा रहे, आज भले वो धर्मियों के प्रभाव में पूरी तरीके से भटक गए हैं, परंतु उनको हमारी बहन नवनीत राणा का सम्मान करते हुए हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ उनको कराना चाहिए था, अपने घर के बाहर और घर के भीतर। इसी बीच में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी साफ शब्दों में कहा कि जहां जहां अजान होगी वहां वहां तेज आवाज में लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। बिल्कुल सही कहा है राज ठाकरे ने। राज ठाकरे की इस बात से हम सभी लोग सहमत हैं। ये लड़ाई तो कहीं और शुरू है ना। देश को कुछ लोग ऐसे हैं जो गजवाए हिंद के तहत देश को झोंकना चाहते हैं, अशांति में, वैमनस्य में, अप्रेम में। और जो हमारी लाखों लाख साल की पुरानी परंपरा रही है मैत्री, प्रेम, करुणा की, एक दूसरे का परस्पर आदर और सहयोग की, उस परंपरा को गहरी चोट पहुंचाने के लिए कुछ जो ताकतें हैं विदेशी, जहां से भारी फंडिंग इनको हो रही है, देश को अंधकार की ओर ले जाने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए विधर्मी ताकतें। क्यों नहीं, जब आप देश कह रहा है और राज्य सरकारें करें कि आप न मंदिर में रहेंगे लाउड स्पीकर, न मस्जिद में रहेंगे, तो मंदिर के लोग तो हटा ले रहे हैं, तो मस्जिद के लोगों को क्यों इतराज है? क्यों अपने मस्जिद से, अपने गुम्मत से वो स्पीकर नहीं हटाना चाहते? क्या आखिर कारण? सारा का सारा विवाद अचानक अपने आप उत्पन्न हो गया है या राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है? देखिए, हम लोग जब कोई हमारे अंदर कमी होती है तो राजनीतिक दल उसका लाभ लेते हैं। अगर हम लोग आपसी प्रेम से, सौहार्द से, मैत्री और एक दूसरे का सम्मान करते हुए स्वतः अगर हम लोग चीजों को हैंडल कर लेंगे, समाधान सलूशन कर लेंगे, तो राजनीतिक लोगों को अपनी रोटी सेकने का अवसर नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं हम लोग दिग्भ्रमित हैं। हम लोग और चाहते हैं कि हम इसको बढ़ाएं। जैसे सैकड़ों बहन हमारे मुसलमान लोग लव जिहाद के चक्कर में फंसा के ले गए, तो हम लोगों ने किसी की हत्या नहीं हुई, हिंदू समुदाय ने किसी मुसलमानों की हत्या नहीं की। और एक मुस्लिम बहन ने एक हिंदू पति को स्वीकार कर लिया। हैदराबाद की कल की घटना है, उस बेचारे हिंदू
नवयुवक को उसको मार दिया गया, उसकी नरम निस्सम हत्या कर दी गई। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही कि आप उसको बार बार उसको इस्तेमाल कर लें, उसका प्रयोग कर लें। जो हैंडल हजारों वर्षों से चीजें हैंडल नहीं हो रही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर रहा हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, चाहे श्री कृष्ण जी जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, चाहे रोडों में बनी जो वो है दरगाहें उनका मुद्दा रहा हो, चाहे आजान लगातार भोर में, दोपहर में, शाम को मस्जिदों से जो गूंज आती है आजान की, और चाहे वो जो भी शोरगुल का मामला हो, भले हमारा ही आश्रम का क्यों ना हो, अगर जनमानस को आपत्ति है, असुविधा है, दुख है, तकलीफ है, तो हमको आगे आकर के, माने मौलानाओं को आगे आकर के और हम लोगों को आगे आकर के इसका सलूशन करना चाहिए। हम हमारे निकाल लें, आप अपने निकाल लो, हम तो निकालना चाहते हैं। मौलाना भड़काते हैं आम मुसलमानों को, आम मुसलमान नहीं भी कुछ करना चाहते तब भी इसने पाजी है मौलाना मुल्ला कि उनको भड़का करके और देश को अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया कि ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी मनसे के साथ मिलकर खेल रही है। आपको क्या लगता है, कितना सहमत है उनसे? राजनीतिक मुझे ज्ञान तो है नहीं, परंतु ये संजय राउत जी लगातार उनकी भाषा जिस प्रकार की रही है, एक पक्ष विशेष को, समुदाय विशेष को सेटिस्फाई करने की बात वो करते हैं। बहुसंख्यक समाज को इग्नोर करके बहुत दिन तक भारतीय राजनीति में आप स्थापित नहीं हो सकते। अभी भी समय, राउत जी, ठाकरे जी, आप समझ जाइए, जान जाइए कि बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके आप बहुत महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं रह सकते। अली बनाम बजरंग बली, ये पहले काफी समय पहले भी चला था ऐसा, फिर ये आ गया अजान बनाम लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा। आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के जो घटनाक्रम देश में घटित होते हैं, ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं? हमने कहा ना कि लड़ाई किसी प्रकार की हो, वो पूरे विश्व समुदाय को और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जनपद के लोगों को और गली मोहल्ले में भी अशांति पैदा करने वाले होते हैं, माने पीछे धकेलने वाले होते हैं। तो विवाद कोई भी हो, विवाद दोनों लोगों को बैठ करके भड़काना नहीं चाहिए। हिंदू समुदाय तो कभी किसी कहे में नहीं रहा, हम लोग लाख कोई बात कहें मगर समुदाय हमारी बात मानने को तैयार नहीं होता है। जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। मगर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, ये मौलानाओं के कहने में आ जाते हैं। तो मेरा उनको भी यही आग्रह है कि आप अपने स्वाभाविक से काम करिए, जिसमें से देश में शांति रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे, वो काम करिए। मुल्ला और मौलाना के चक्कर में पड़ के देश को पीछे ले जाने का काम मत करिए।